हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवीश। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज हम बात करते हैं टीम इंडिया के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की, जो विवादों के घेरे में हैं। सबसे पहला विवाद तो अश्विन को लेकर यह सामने आया था कि उन्होंने टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली की कंप्लेन बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह से की थी। हालांकि अश्विन ने इन एलिगेशंस को डिनाई कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये फेक न्यूज है। यहां तक कि अश्विन ने उस न्यूज एजेंसी का नाम कोट करते हुए कहा कि फेक न्यूज का अब एक नया नाम हो गया है। लेकिन अब रीसेंट कंट्रोवर्सी अश्विन की है आयन मॉर्गन के साथ उनके विवाद को लेकर, जिसमें कई स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि केकेआर और डीसी के मुकाबले में जब अश्विन आउट होकर जा रहे थे तो उनकी बहस टिम साउदी से हुई और उसके बाद एक लंबी नोकझोंक उनकी आयन मॉर्गन के साथ देखने को मिली। इसके बाद दिनेश कार्तिक ने मैदान में मामले को सुलझाया। जब दिनेश कार्तिक से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा गया था कि आखिर मामला क्या हुआ था, तो दिनेश कार्तिक ने बताया था कि एक थ्रो ऋषभ पंत के बैट से लगकर आगे गया था और अश्विन जो थे वो उसमें रन लेना चाहते थे। इसी बात को लेकर आयन मॉर्गन नाराज थे और उन्होंने अश्विन को कुछ कहा, जिसके बाद अश्विन भड़क गए। लेकिन थैंक गॉड दिनेश कार्तिक का यह कहना था कि उन्होंने इस मामले को मैदान में ही सुलझा लिया था। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने बहुत सारे ट्वीट किए और उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा ही नहीं था कि बॉल ऋषभ पंत के बैट पर लगी। अगर उन्होंने देखा भी होता तो वो रन ले सकते थे, क्योंकि उनका मानना है कि विद इन द लॉ है और कोई उन्हें पाठ ना पढ़ाए। ऐसा कुछ इशारा रविचंद्रन अश्विन की तरफ से मिला। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या ये खेल भावना के मुताबिक था या नहीं था। शेन वॉर्न का तो कहना है कि अश्विन ही क्यों, बार बार अश्विन ही विवादों में क्यों आते हैं। शायद उनका इशारा मांकेंडी की तरफ था। जब उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज जॉश बटलर को मांकेंडी के थ्रू आउट किया था, तब भी आईपीएल में बहुत सारे विवाद हुए थे। लेकिन अश्विन का कहना था कि ये विद इन द रूल्स है। दीप दास गुप्ता, जो कि भारत के पूर्व विकेटकीपर रह चुके हैं, वो भी रविचंद्रन अश्विन के समर्थन में आ गए हैं। उनका कहना है कि अश्विन ने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया है, विद इन द रूल्स है। अगर कुछ होता तो फिर आईसीसी उस पर एक्शन ले सकती है। वीरेंद्र सहवाग ने इसमें चुटकी दी है। वीरेंद्र सहवाग का कहना है कि जब वर्ल्ड कप के फाइनल में गेंद बेन स्टोक्स के बल्ले से टकराकर चौके की तरफ चली गई थी, तब आयन मॉर्गन के धरने पर बैठ गए थे। तो बड़े सवाल हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसमें सवाल ये भी उठता है कि क्या अश्विन ने जो किया वो ठीक था। पहली बात तो यह कि अश्विन ने बॉल को देखा नहीं था। दूसरी बात यह कि अगर देख भी लिया होता और वो दौड़ भी जाते तो ये विद इन द रूल्स है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर आईसीसी ने रूल्स बनाए हुए हैं तो शायद कुछ सोच समझकर ही रूल्स बनाए होंगे, और इसलिए अगर अश्विन रन ले भी लेते तो उसमें कुछ गलत नहीं होता। ऐसे में आयन मॉर्गन को डिसग्रेस कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। आयन मॉर्गन को इस टिप्पणी से बचना चाहिए था, ताकि मैदान में ऐसी कोई नोकझोंक ना हो। दूसरी तरफ रविचंद्रन अश्विन को भी थोड़ा संयम रखना चाहिए। उनको भी इस तरीके से लड़ने झगड़ने की जो उनकी प्रवृत्ति हो गई उसको छोड़ना चाहिए। फाइटर बने, लेकिन खेल के फाइटर बने। नोकझोंक और जुबानी जंग के फाइटर बनने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे में अश्विन को भी जवाब देकर तुरंत पवेलियन की तरफ चले जाना चाहिए था। वैसे सबसे अच्छी बात यह रही कि इस मुकाबले में अश्विन ने ही आयन मॉर्गन का विकेट लिया था। तो यानी कि जुबानी जंग हो या फिर गेंदबाजी की जंग हो, दोनों जंग में अश्विन आयन मॉर्गन पर भारी पड़े। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें।